सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल में सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है छंद, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हिंदी का। एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन गलत होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। आपने भी काफी बार छंद पढ़ लिया होगा, लेकिन अच्छी तरीके से 100% आप श्योर नहीं हो सकते कि छंद आपका टॉपिक जो आपका है पूरा कंप्लीट है। आज की छोटी क्लास में आपको छोटी मोगर मोटी बातें बताऊंगा। सिर्फ 5 बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, छोटी और मोटी बातों को माइंड में सेट करते हुए चलना है। नंबर 2, आपसे 1 से लेकर 20 तक काउंटिंग आनी चाहिए। नंबर 3, आपको सम और विषम का पता होना चाहिए कि सम और विषम कौन कौन सी संख्याएं होती है। नंबर 4, मैं आपकी आज की क्लास में आपको 4 ट्रिक बताऊंगा। सिर्फ 4 ट्रिक याद कर लेना, छंद का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। नंबर 5, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है कि एक भी क्वेश्चन आपका छंद का गलत ना हो। चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे बताया मैंने आपको छोटी मगर मोटी बातें। जैसे कि आपको छंद में क्या करना है, सबसे पहले देखो नोट। पहला शब्द ही अंत में आएगा। कौन सा छंद होगा कि पहला शब्द ही अगर सब आया ना, सबका पहले आया और सबका ही बाद में आया, देखते कौन सा छंद लगा हो गया, कुंडलीय छंद लगा देना। चलो वन लाइनर जो क्वेश्चन बनते हैं सबसे पहले थोड़ा वो कवर कर लेंगे, उसके बाद छंद को ट्रिक के हिसाब से 4 ट्रिक के हिसाब से कवर करते हुए चलेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन कैसे बनते हैं सिर्फ बच्चे देखिएगा, बच्चे इन्हें भी पढ़ नहीं पाते और छोड़ के चलते हैं। नंबर 1 देखो, जैसे कि प्राचीन उल्लेख। जो छंद का प्राचीन उल्लेख है कहीं में मिलता है बच्चों, ऋग्वेद में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2, छंद का अन्य नाम बताइए। छंद का अन्य नाम क्या है बच्चों, पिंगल शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 3 जो बनता है आपका वन लाइनर के अकॉर्डिंग, छंद शास्त्र का नियामक क्या है बच्चों, पद है न कि गद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वन लाइनर, लौकिक छंद के जन्मदाता कौन है बच्चों, वाल्मीकि। नेक्स्ट क्वेश्चन, छंद शास्त्र की प्रथम कृति क्या है, छंदमाला। चलो छंद को स्टार्ट करने से पहले आपको एक तो छंद के अंग पता होना चाहिए, परिभाषा नहीं रटनी, माइंड में सेट करना है डायरेक्ट वन लाइनर के अकॉर्डिंग माइंड में सेट करना। अच्छा क्या होता है यति तो ये होता है, गति ये होता है, तुक ये होता है। इतनी बात समझ में आई। चलो इसके बाद आपको छंद के भेद का पता होना चाहिए। मात्रिक छंद होता है, वार्णिक छंद होता है, तुम्हारा मुक्त छंद होता है। चलो सबसे पहले जो इसमें टर्म आती है, ये छोटी शब्दावली आती है, इनका आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। उसके बाद छंद स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो छंद के अंग होते हैं बच्चों, 6 अंग होते हैं मेनली, 8 भी होते हैं, वैसे 6 में होते हैं। उसमें नंबर 1 आता है चरण। बच्चों रटना नहीं, चरण का मतलब क्या होता है बच्चों, चरण ही मेन होता है। चरण का देखो, छंद में प्राय 4 चरण होते हैं, प्राय मुख्यतः 4 होते हैं, वैसे 6 भी होते हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि छंद में मेनली कितने चरण होते हैं, 4, और वैसे 6 भी होते हैं। चलो पहला व तीसरा चरण विषम चरण होता है, दूसरा व चौथा चरण सम चरण होता है। मैं आपको बताया था सम और विषम का पता होना चाहिए, कौन कौन से होते हैं, पहला तीसरा विषम चरण, दूसरा चौथा कौन सा होता है आपका, सम चरण। चलो नंबर 2 पे देखना सब बच्चे, वर्ण और मात्रा। भाई गेम किसका है, वर्ण और मात्राएं काउंटिंग करने का, ये पूरे छंद में गेम, ठीक है। और आज इतनी अच्छी तरीके से सिखा दूंगा मैं आपको कि आप देखती रात को सोते मात्रा गिनते आंसर लगाओगे कि अच्छा 1 2 3। प्रैक्टिस इतनी जबरदस्त करा दूंगा आज की क्लास में आपको। चलो वर्ण और मात्रा कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, 2 प्रकार के। नंबर 1 आपका हस्ये या लघु या छोटे वाला, ठीक है। नंबर 2 पर क्या होता है, दृढ़ या गुण। जो आपके हस्ये में लघु आएगा, इसमें कौन से होते हैं आपके, ए, छोटी, छटाऊ, रीगी, इनके लिए 1 मात्रा काउंट करेंगे हम। चलो नंबर 2 पर आता है दृढ़ या गुण, जहां पर आ, बड़ी ई, बड़ाऊ, ए, ओ और अनुस्वर और विसर्ग आए, वहां पर 2 मात्रा काउंट करते हुए चलेंगे। जब मैं आपको एग्जांपल की सारे छंद की अलग-अलग टाइप से अलग-अलग प्रैक्टिस कराऊंगा ना उदाहरण की, आपके माइंड में सेट हो जाएगा। चलो नंबर 3 क्या होता है बच्चों, यति का मतलब क्या होता है, ठहराव। यति का मतलब क्या होता है, ठहराव, रटना नहीं समझना है। यति क्या होता है, ठहराव। जैसे कि मेरा एग्जांपल है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, इसके बाद में थोड़ा रुका, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर के बाद में थोड़ा रुका, और उसके बाद बोला मैंने जय किसी तिहु लोग उजागर। जो ये है ना गुण सागर के बाद में थोड़ी देर रुका या मैं थोड़ा ठहरा, ठीक है, इसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसी कहते हैं कि आपका क्या कहते हैं इसको, यति। नेक्स्ट हम देखिएगा गति। काव्य साहित्य को पढ़ने का प्रवाह, काव्य साहित्य को पढ़ने का प्रवाह क्या कहलाता है आपका, गति। एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझो सभी चीज। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जैसे मैं प्रवाह में फ्लो में आराम से बेहतरीन तरीके से पढ़ रहा हूं, इसे क्या कहेंगे आप, इसे कहेंगे बच्चों गति। इतनी बात समझ में आई सभी बच्चों को। चलो 3 चीज बताई है मैंने। सबसे पहले जो टर्म आती है चरण, प्राय 4 चरण होते हैं,
4 चरण और 6 भी होते हैं, पहले तीसरे को विषम बोल लेंगे, आपका दूसरे चौथे को सम बोल लेंगे, इतना पता चला। इसके बाद में आपको बताया वर्ण और मात्रा। वर्ण और मात्रा 2 प्रकार के होते हैं, एक तो लघु, एक दीर्घ या हस्य और गुरु, ठीक है। हस्य और लघु में छोटे वाले आएंगे, दीर्घ और गुरु में बड़े वाले आएंगे। छोटे के लिए 1 काउंट करेंगे मात्रा, बड़े के लिए 2 काउंट करेंगे। इसके बाद में आपको बताया यदि, एग्जांपल के अकॉर्डिंग पढ़ के बताया, यदि जहां थोड़ी देर के काव्य पढ़ते हुए थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, ठीक है, या आराम करते हैं, उसे क्या कहते हैं, यदि। इसके बाद गति, काव्य साहित्य के पढ़ने का प्रभाव, जितना अच्छी तरीके से आप प्रभाव मतलब गति से पढ़ोगे और लय से पढ़ोगे उतना अच्छा पढ़ा जाएगा, जैसे मैं आपको भी पढ़ के बताया था। इसके बाद आता है बच्चों तुक। नंबर 5 पता है तुक। चरण के अंत में आने वाले समान वर्णों को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, तुक कहते हैं। तुक देखो सभी बच्चे एग्जांपल के अकॉर्डिंग, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपि तिहु लोक उजागर, इसमें सागर आया, इसमें उजागर आया। ये दोनों चरण के जो अंत में आने वाले समान वर्ण हुए ना, इन्हें क्या ये क्या कहलाएगा आपका, ये आपका तुक कहलाएगा। इतनी बात अच्छी तरीके से माइंड में सेट हुई। चलो नेक्स्ट, इसके बाद देखते हैं गण समूह। 3 वर्णों के समूह को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, गणीय समूह कहते हैं। जैसे पवन वाला है, पवन तनय मंगल मूर्ति रूप वाले में, ठीक है। 3 चरणों के समूह को क्या कहलाएंगे हम, क्या कहता है ये, गण या समूह बोला जाता है। चलो मैं आपको क्लास की स्टार्टिंग में 4 ट्रिक बताई थी, पहले एक बार 4 ट्रिक मैं आपको वैसे ओनली बता दूं, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल के अकॉर्डिंग एकक की परिभाषा, एकक का उदाहरण समझाता हुआ चलूंगा। चलो 4 ट्रिक जो मैं आपको बताई थी। नंबर 1 ट्रिक याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। चलो छंद के भेद देखो पहले, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्त छंद। मात्रिक छंद क्या होगा, जिसमें मात्राएं के अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट करेंगे, उसे मात्रिक छंद कहेंगे। जिसमें मात्राएं समान होंगी उसे क्या कहेंगे, मात्रिक छंद कहेंगे। इसके बाद नंबर 2 आता है वर्णिक छंद, जिसमें वर्णों की संख्या समान होगी उसे क्या कहेंगे, वर्णिक छंद कहेंगे। मुक्त छंद, जिसमें मात्रा व वर्ण का कोई पाबंदी नहीं होगी उसे क्या कहेंगे बच्चों, मुक्त छंद कहेंगे। चलो मेनली 95% 99% मात्रिक छंद से ही क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं उसे माइंड में सेट कैसे करोगे, अच्छे से मेरी बात समझते हुए अब चलना, क्लास बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करते हैं। चलो मात्रिक छंद में देखो, सबसे पहला आता है बच्चों सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद को याद करने के लिए एक छोटी सी लाइन याद रखना, चारों गीत हरि के। क्वेश्चन दे देगा कि इनमें से कौन सा मात्रिक छंद है, कौन सा सममात्रिक छंद है, कौन सा आपका अर्धसममात्रिक छंद है। पहचानने में बहुत तगड़ी परेशानी हो जाती है, लगते सारे एक जैसे हैं, दिक्कत क्यों हो जाएगी आपको, आज के बाद दिक्कत नहीं होने की। एक लाइन याद रखो सभी बच्चे, सबसे पहले याद रखना चारों गीत हरि के, चारों गीत हरि के याद रख सकते हो तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसका मतलब सममात्रिक छंद की ट्रिक क्या हुई आपकी, चारों गीत हरि के। इससे देखो बच्चों, चा से बना आपका चौपाई, रो से बना आपका रोला, गीत से बना आपका गीतिका और हरि के से बना आपका हरि गीता। चारों गीत हरि के। एग्जांपल काउंटिंग करना भी सिखाऊंगा, चारों पंचों तीनों चारों के बारे में अलग से उदाहरण के साथ समझाऊंगा। दूसरी ट्रिक देखो सभी बच्चे, अर्धसममात्रिक छंद। अर्धसममात्रिक छंद में कैसे याद करोगे, 200 बार चिल्लाहा, 200 बार चिल्लाया जी एक लड़का कितनी बार चिल्लाया, 200 बार चिल्लाया तो सर जी कोई छंद भी नहीं होता, मुझे पता है नहीं होता है। चिल्लाने के साथ में उल्लाला लिखा हुआ, चिल्लाला और उल्लाला, इसका मतलब अर्धसममात्रिक छंद को याद करने की ट्रिक क्या होगी आपकी, 200 बार चिल्लाया। चलो कौन से बनते हैं ऐसे बच्चे देखिएगा, देखो सभी बच्चे। नंबर 1 देखो, 2 से बनता है आपका नंबर 1 पर दोहा, 100 से बनता है आपका सोठा, बार से बनता है आपका बरवे और चौथे नंबर पर बनता है चिल्ला से बनता आपका उल्लाला। नेक्स्ट थर्ड वन कौन सा होता है सममात्रिक छंद को कैसे याद करोगे, कुछ है कुछ। चलो सर बता दो कौन से होते, कु से बना आपका कुंडलियां और 6 से बना आपका छप्पे। किसमें कितनी मात्राएं होती है, अब इसकी प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ और अच्छी तरीके से माइंड में सेट करते हुए चलिए। चलो ट्रिक याद होगी, नोट डाउन कर लेना सभी बच्चे। नंबर 1 सममात्रिक छंद में मैंने आपको सबसे पहले बताया था चारों गीत हरि के, 4 से बनता है चौपाई में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है वन लाइनर। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। क्वेश्चन आपका ये बन जाएगा, किस छंद में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। एग्जाम का आंसर क्या लगाओगे आप, चौपाई छंद डायरेक्ट लगा देना बेधड़क होके। चलो इसके बाद दूसरा वन लाइनर क्वेश्चन बनता है चौपाई छंद से कि कितने चरण होते हैं, चौपाई छंद में कितने चरण होते हैं, 4। एग्जांपल बताओ सर जी, ये तो हमने हमारी अच्छी तरीके से समझ में आ गया। चलो एग्जांपल सामने लिखा हुआ है आपके, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपि तिहु लोक उजागर, रामदूत अतिलित बलधामा, अंजलि पुत्र पवन सुत
नामा। चलो मैं भी आपको बता के चला था कि आपका जो छोटे वाले होंगे इनके लिए एक मात्रा काउंट करेंगे, और जो दीर्घ और गुरु वर्ण होंगे उनके लिए दो मात्राएं हम काउंट करेंगे। चलो सभी बच्चे देखिएगा इसमें क्या क्या कैसे स्टार्ट करेंगे इसे काउंटिंग करना। चलो इसे हटा देते हैं फिर प्रैक्टिस करेंगे। चलो जे एक, ये एक, है एक, ने एक, मां आ का डंडा आया, जहां आ का डंडा आए ये मात्रा आए, डबल मात्रा आए, ये आए, विसर्ग आए, बड़ा की मात्रा है, वहां दो काउंट करेंगे। इसके बाद देखो आपका या का कितना जाएगी दो, ने का कितना जाएगा एक, गे का कितना जाएगा एक, ने का कितना जाएगा एक, सा का कितना जाएगा दो, गे। चलो प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं 16, चारों लाइन में मात्राएं काउंटिंग करेंगे, 16 मात्राएं होंगी। आपका कौन सा होगा चौपाई छंद होगा। चलो इन्हें काउंट कर लेते हैं सब बच्चे देखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 इसकी छुट्टी आपकी 16 मात्राएं हुई। ऐसी जय कपी से तीन लोग उजागर में काउंटिंग करो। लघु के लिए सिंगल, दीर्घ के लिए दो। चलो सब बच्चे देखिएगा, जय पे एक, ये पे एक, कै पे एक, बड़ी की मात्रा ही दो, से पे एक, छोटी की मात्रा की एक ही होगी भी एक ही होगी, लो ओ की मात्रा ही दो, कै सिंगल है, ऊ सिंगल है, जा दो है, गे एक है, तीन है। 1 2 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सर जी इसमें भी 16 मात्रा थी, इसमें भी 16 मात्रा थी। आगे ऐसे ही पढ़ते जाओगे 16 मात्राएं होंगी। काउंट करके तो मैं सारी बता दूंगा भी ये भी, लेकिन वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, उससे कोई फायदा नहीं है। माइंड में सेट होना आपके आवश्यक है, इतने से सेट हो चुका होगा। चलो इसके बाद नंबर 2 पे देखो सभी बच्चे, चार का आपका चौपाई छंद हुआ रो से बनता है आपका रोला। रोला कितने का बच्चों 24 का। कुछ बच्चों को ये याद नहीं होता होगा कि चौपाई में कितनी होती है, इसके बाद आपका रोला में कितनी होती है, गीतिका में कितनी होती है, हरि गीतिका में कितनी होती है। चौपाई मतलब चार पाई में पाई कितने होते हैं चार की गुणा कर दो 16, याद हुआ। इसके बाद रोला मतलब कोई लड़का है, रोला कब उठाएगा, रोला कब करेगा, ज्यादा दंगा कब करेगा, मतलब ज्यादा परेशान कब करेगा घर वालों को, रोला कब करेगा जब वो 24 साल का हो जाएगा। ऐसा याद कर लेना, याद हो जाएगा। थोड़ी सी दिक्कत होगी लेकिन माइंड में सेट हो जाएगा। इसके बाद गीतिका, एक गीता नाम की लड़की थी, वो कितने साल की थी 26 साल की। इसके बाद आपको हो गई सर जी गीतिका में 2 है, चलो कोई बात नहीं। हरि गीतिका, हरि के साथ जब उसकी शादी हुई तब 28 साल की हो गई थी वो, ऐसे याद करो। देखो रिपीट करो मेरे साथ सब बच्चे। सबसे पहले चौपाई में 4 पाए होते हैं, 4 की गुणा 4 में करो। चौपाई में 16 मात्राएं होगी थी प्रत्येक चरण में, बिल्कुल ठीक। इसके बाद नंबर 2 में था रोला घर वालों को ज्यादा परेशान कब करेगा, रोला कब मचाएगा लड़का जब 24 साल का होगा, ठीक है। रोला में कितनी मात्राएं होंगी 24 होगी। इसके बाद गीता कितने साल की थी 26 साल की। चलो सर जी हरि गीतिका का हरि के साथ शादी हुई, हरि नाम के लड़के के साथ शादी हुई 2 साल बाद 28 की होगी। चलो अब इसके बाद अलग इसमें टोटल मात्राएं पूछी जाती है, अलग अलग चरण में पूछी जाती है। अब वो देखते हैं सब बच्चे देखिएगा। नंबर 2 रोला कैसा छंद है बच्चों, सममात्रिक छंद है। 24 मात्राएं होती है प्रत्येक चरण में। डायरेक्ट रोला कितने साल के लड़के ने मचाया था 24 साल के लड़के ने। चलो इसके बाद देखो 11 और 13 पर यति होता है। कितने पे यति होता है बच्चों 11वें 13 पर क्या होता है यति होता है। सर यति क्या होता है, यति सर जी ने आपको सबसे पहले बताया था ठहराओ उदाहरण पढ़ते हुए या काव्य पढ़ते हुए हम जब थोड़ी देर के लिए रुकते हैं उसे यति बोलते हैं। सर जी समझ में नहीं आया, आओ एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझते हैं। चलो आपको मैंने बताया रोला में कितना होगा 11वें 13 पर यति होगा। चलो एग्जांपल देखिएगा सब बच्चे। जो जग हित पर प्राण निछावर है, कर पाता जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाता। चलो सभी बच्चे देखना, इसकी जब काउंटिंग करेंगे हम और यदि 11 के बाद होता है 13 के बाद होता है बिना पता चल जाएगा आपको। चलो जो के लिए कितनी मात्राएं होंगी 2, जय के लिए 1, कै के लिए 1, ही के लिए 1, तय के लिए 1, पै के लिए 1, रै के लिए 1, प्रा के लिए आगे डंडे के लिए 2, अणे के लिए 1, नी के लिए 1, छा के लिए 2, वै के लिए 1, रै के लिए 1, मात्रा है डबल 2, कै के लिए 1, रै के लिए 1, पा के लिए 2, ता के लिए 2। चलो रोला में सर आपने बताया यदि कितने के बाद लगता है 11 के बाद लगता है और 13 के बाद लगता है। सभी बच्चे देखना, इसमें देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये देखो यहाँ यदि है प्राण तक होगा। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 11 और 13 पे 11 पे देखो 13 के बाद यदि आता है। समझ में आया सब बच्चों को। चलो इसके बाद थर्ड वन देखो, चारों गीत संबंध आपका गीतिका में क्या होता है बच्चों, प्रत्येक चरण में 26 मात्रा होती है। यदि कितने पर लगता है गीतिका में आपका 24 में 12 पर यदि होता
आता है चरण के अंत में लघु गुरु विन्यास आवश्यक है। क्वेश्चन वन लाइनर में बन सकता है कि चरण के अंत में लघु और गुरु विन्यास किस छंद में आता है। डायरेक्ट आंसर लगा देना गीतिका। ठीक है, सब बच्चे अच्छी तरीके से ईमानदारी से नोट डाउन करते हुए चलना, इसके नोट्स बना लेना, दो पेज में आपका छंद कंप्लीट हो जाएगा अच्छी तरीके से। चलो चौथे नंबर का देखिए सभी बच्चे, हरि गीतिका। चौथे नंबर पे क्या आता है? हरि गीतिका। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है, 16 और 12 पर क्या आता है? यति आता है। चलो नंबर 2 देखना, अर्ध सममात्री छंद। इसकी ट्रिक क्या बताई थी मैंने आपको? 200 बार चिल्लावा। सबसे पहले दोहा, दोहा में 24 मात्राएं होती है, सोठा, सोते 16 24 मात्राएं होती है। इसके बाद बार से आपका मतलब बर में 19 मात्राएं होती है। चिल्लावा, चिल्लावा में 28 मात्राएं होती है। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं दोहे में, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है दोहा। इसके बाद सोठा भी इसका उल्टा होता है। सोठा में क्या होता है? पहले तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती है, दूसरे चरण चौथे चरण में होती है 13 मात्राएं। अब सर जी 13 कौन से में है, 11 कौन से में? इसमें डाउट रहता है, मैं मानता हूं डाउट रहता है। दो ट्रिक बताऊंगा, दो सिर्फ ट्रिक नहीं, कुछ भी होती है कॉन्सेप्ट हो। बच्चे को बताओ बच्चे, यदि मैं आपको 3 घंटे की मूवी कोई दिखाने के लिए लेकर गया हूं जो अभी रिलीज हुई है, कोई बच्चा मूवी याद नहीं करने का। 3 घंटे की मूवी देखने के बाद हर एक बच्चे को उसकी स्टोरी माइंड में सेट रहेगी। कैसे रहेगी भाई? रटा आपने ना, समझा आपने फिल्म ना जी, क्यों नहीं? आपने सिर्फ और सिर्फ स्मृति देखी है, विचित्र देखे हैं, इसलिए जीके पढ़ते समय माइंड में स्मृति बनाओ, चित्र बनाओ, कभी भी याद करने की जरूरत नहीं होगी, रटने की जरूरत नहीं होगी। वही फिल्म का एग्जांपल माइंड में सेट करो और आपको याद होते चले जाएंगे। चलो इसके बाद देखो कहां थे हम थे बच्चों, वहां पर दोहा पर। दोहा क्या होता है? अर्धसमात्री छंद होता है। मात्राएं कैसी होती है? पहले तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे चौथे चरण में 11। सर ये तो बता दो आपने, ये बताया था कि अभी कौन से में 13 होगी, कौन से में 11 होगी। दोहे सोठे में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। सभी बच्चे देखना, दो ट्रिक याद रखना। नंबर 1 ट्रिक मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोहा और सोठा। सब बच्चे देखो, दोहा, नंबर 2 है सोठा, सोरेठा। बड़ा कौन सा है इसमें? सोठा, छोटा है दोहा। बड़े व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति अपने छोटों को आगे करते हैं कार्य करवाने के लिए। बिल्कुल समझ में आया? इसका मतलब बड़ा है जो किस आगे कर रहा? छोटे को। छोटे में 13 मात्रा लगा दूंगी, 13 और 11, और जब इसमें 13 हो जाएगी, इसमें 11 में 13 आपकी हो जाएगी। कितनी बात समझ में आई? चलो यदि ऐसे नहीं याद रख पाते कि सर ये समझ में नहीं आया, चलो दोहा, भाई 13 दोहा तो बहुत बेहतरीन लगा मुझे, 13 दोहा तो बहुत बेहतरीन लगा। दोहा किसका? 13, दोहे में 13 लगा देना, कभी गलत नहीं हो सकता। चलो इसके बाद देखो अर्धसमात्री छंद है। पहले तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे चौथे चरण में 11 मात्राएं। सर जी एग्जांपल तो बता दो, एग्जांपल से तो काउंट करना सिखाओ। बिल्कुल सिखाऊंगा, सब बच्चे देखिएगा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनहु रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी। चलो इसमें मात्राएं काउंट करनी सीखते हैं सब बच्चे। श्री बड़ी की मात्रा ही कितनी है? 2। गुरु 1 1 1 1 1, ओ की मात्रा 2 1 1 1 1 1 मैं पे रे पे इसमें दा पे 2 रे पे 1। चलो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहां तक कितनी मात्राएं हैं? 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहां पे कितनी मात्राएं? 11। पहले चरण में 13 मात्राएं, दूसरे चरण में 11 मात्राएं। कौन सा हो जाएगा? 13 दोहा। 13 बहुत अच्छा लगा मुझे, ठीक है। इसका मतलब दोहा आपका ये हो जाएगा। ऐसे ही फाइंड आउट करना है, सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल में प्रैक्टिस करना। कोई भी क्वेश्चन गलत कभी भी नहीं हो सकता दोहे इसमें, आपका छंद में इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं। इसके लिए बेटा प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद देखो सेकंड नंबर पे सोठा। सोठा कैसे छंद होते हैं? अर्धसमात्री छंद होता है। पहले में तीसरे में 11 मात्राएं, दूसरे और चौथे में कितनी मात्राएं होती है मेरे प्यारे बच्चों? दूसरे चौथे मात्र की होती है 13 मात्राएं। चलो सर जी काउंट करना सिखाओ। काउंट करने के लिए हस्स्य स्वर के लिए, लघु के लिए सिंगल मात्राएं, दीर्घ के लिए डबल मात्राएं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, प्रैक्टिस का खेल है। सब बच्चे देखना। कुंद इंदु समदेहे उमा रमन करुणा अयन जाहि दीन पर नेह करू कृपा मर्दन नयन। चलो कुंद है, अंकी बिंदी वाली मात्रा की कितनी काउंट करते हैं? 2। दै की 1, इंदु 2, दै की 1, सम की सह की 1, मैं की 1 मात्रा है, 2 है, उ की 1, मां की 2 मात्राएं, रमन के रे पे 1, मैं पे 1, नै पे 1, कै पे 1, रे पे ना की 2, एक ऐ की 1 नै की। काउंट करते हैं सब बच्चे देखिएगा। 2 1 3 2 5 6 7 8 9 10 11, कितनी हुई पहले चरण में? 11। 1 2 3 4 5 6 7
13, दूसरे चरण में कितनी हुई 11, बस सॉरी 13, इतने से फाइंड आउट कर लेंगे। दोहा 13 बहुत अच्छा था, 13 मात्रा अगर पहले में होगी कौन सा लगेगा आपका दोहा। पहले चरण में कितनी मात्रा है 11, दूसरे चरण में कितनी 13 आगे काउंट करोगे, ऐसी ही होगी आपकी। क्लास लंबी बनाने से कोई फायदा नहीं है, माइंड में सेट होना चाहिए। चलो इसके बाद आपका दोहा हुआ, सोटा हुआ। बरवे में क्वेश्चन बनते हैं ना, वन लाइनर डायरेक्शन में देख लो। बरवे में कुल मात्रा होती है 19, पहले तीसरे चरण में 12 मात्राएं, दूसरे चौथे चरण में 7 मात्राएं। सम चरणों के अंत में जगण या तगण होने पर मिठास बढ़ जाती है। क्वेश्चन अगर ये बन गया वन लाइनर, मैं मानता हूं 99% बच्चे गलत कर पाएंगे जिन्होंने नहीं पढ़ रखा होगा। क्वेश्चन वन लाइनर बनगा, किस छंद के अंत में, सम चरणों के अंत में जगण तगण होने पर मिठास बढ़ जाती है। आंसर बताइए। आंसर ऑप्शन दे देगा बरवे, सोटा, दोहा, चौपाई। मैं नहीं मानता बच्चे बरवे पे जाएंगे, सोटा, दोहा, चौपाई में से गलत लगाओगे और एक नंबर गलत। और एक नंबर सिलेक्शन को रुकवाता है बच्चों, जो बच्चे पुराने हैं, जिन बच्चों की तैयारी अच्छी है, वो मेरी बात समझ सकते हैं। इसके बाद देखिएगा सब बच्चे, थर्ड वन कौन सा होता है बच्चों हमारा, विषम मात्री। ट्रिक क्या आती है विषम मात्री छंद को याद करने की, कुछ क्या थी, कुछ। एक बार ट्रिक रिपीट करें, भूले तो नहीं, चलो ट्रिक रिपीट करते हैं। पहली ट्रिक क्या थी, चारों गीत हरि के, चाहते आपका चौपाई, रोज है आपका रोली का रोला, ठीक है आपका रोला, गीत से आपका गीतिका, हरि गीतिका, हरि के मतलब हरि गीतिका। ये वाली कौन सी है, 200 बार चिल्ला उल्लाया, मतलब चिल्लाया कितनी बार, 200 बार। 2 से आपका दोहा, 100 से आपका सोठा, बार से आपका बरवे, चिल्ला से आपका उल्लाला। चलो सर आपने उधर तो बता दिया था, चौपाई 4, पाई 4, चौक 16। इसके बाद रोते रोड़ा 24 साल का लड़का मचा रहा था, गीता की उम्र 26 साल थी, हरि के साथ शादी हुई 28, 2 साल बाद 28 होगी। सर ये तो बता दो, ये क्यों छोड़ रहे, कुछ नहीं छोड़ देगा मेरे बच्चों। चलो इसके बाद देखो दोहा, दोहा 24, दोहा में कितनी होती है बच्चों, 24 होती है, वो मैं आपको बताया। 13 दोहा बहुत अच्छा, 13 11। इसके बाद सोठा में भी 24 होती है, 11 13 13 11 का डाउट मैंने खत्म कर दिया। अब बरवे में बच्चों, बरवे का कितना होता है 19, और उल्लाया उल्लाला, चिल्लाया उल्लाला, ज्यादा उल्लाला उल्लाला कितने कोई कितना करेगा, 28 साल का लड़का करेगा उल्लाला। इतनी बात क्लियर हुई। चलो नेक्स्ट चलते हैं, पहले से कंप्लीट कर लो, क्लास लंबी होती जा रही है, कोई फायदा नहीं है, थोड़ा जल्दी कंप्लीट करते हैं। चलो विषम मात्री, कुछ से बना आपका कुंडलियां, 6 से बना आपका छप्पे। जो कुंडलियां होता है वो दोहा प्लस रोला का संयोग होता है, मतलब ऐड, मतलब दोहा और रोला मिलकर क्या बनता है बच्चों, कुंडलियां बनता है। जबकि छप्पा बनता है आपका रोला प्लस उल्लाला से। क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, क्या क्वेश्चन बनेगा आपको ऑनलाइन के अकॉर्डिंग, कुंडलियां, कुंडलियां में दे देगा दोहा प्लस रोला, दोहा प्लस सोठा, दोहा प्लस उल्लाला, दोहा प्लस बरवे। आंसर क्या लगाना है बच्चों आपको, कुंडलियां में लगाना है दोहा प्लस रोला। इतनी बात समझ में आई। चलो वन लाइनर के क्वेश्चन भी बनते हैं, बताऊंगा एग्जांपल मैं बहुत बता चुका आपको, वन लाइनर देख लो, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट निकल जाएंगे यहां से। चलो कुंडलियां में कितने चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं जी। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, किस आपके किस छंद में 6 चरण होते हैं, कुंडलियां में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वन लाइनर, प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, 24 मात्राएं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं किस छंद में होती है आपकी, कुंडलियां में। दोहा प्लस रोला मिलकर क्या बनता है आपका, कुंडलियां। चलो दोहा का चौथा चरण रोला का प्रथम चरण दोहराता है। किस छंद की बात होती है, जब आपका दोहे का चौथा चरण और आपका रोले का प्रथम चरण दोहराएगा, कौन सा छंद होगा आपका, कुंडलिया छंद होगा। नेक्स्ट देखो, दोहा का प्रथम शब्द ही रोला का अंत में आता है, दोहे का पहला शब्द रोले के अंत में आता है। शॉर्ट में बोल दो सर जी, क्यों मत कितनी लंबी बात बता रहे, याद नहीं रहने की। चलो शॉर्ट में समझ लो। तो पहला शब्द यदि अंत में दिखाई दे, चुपचाप कुंडलिया लगा देना, इन शॉर्ट। क्लियर है बात इतनी। चलो अंतिम जो हमारा है छप्पा वाला, देखो इसमें बच्चों क्या होता है, 6 चरण होते हैं, 24 मात्राएं होती है, 24 मात्राएं होती है, ठीक है बच्चों। प्रथम 4 चरण में 24 मात्राएं होती है रोले की, प्रथम 4 चरण में 24 मात्राएं किसकी होती है, रोले की। और अंत में अंत के 2 चरणों में 28 मात्राएं किसकी होती है, उल्लाला की। सर समझ में नहीं आया, ज्यादा होगा, क्लास लंबी होगी, समझ में आएगा मेरे प्यारे बच्चों, जो कह रहा हूं उस बात को थोड़ा माइंड में सेट करो। चलो छप्पे में देखो कितनी मात्रा बताई, 24 मात्राएं बताई मैंने आपको। इसमें 4 चरण में डिवाइड किया, तो 4 चरण होंगे स्टार्टिंग में, किसके होंगे, इसके रोले के। सबसे पहला रोला में 4 दिया। चलो
इसके बाद क्या हुआ, अंत में क्या हुआ, अंत में रोला मचाने के बाद उल्लाला चिल्लाने लगे। इसका मतलब क्या हुआ, अंत के दो चरण होंगे किसके, उल्लाला के। चलो सम व विषम का योग पूछा जा सकता है। सम वाले में कितनी होगी मात्राएं 15 और विषम वाले में 13, कुल मिला के 28 होगी। सर आपने सारी ट्रिक बता दी, इसकी बता दो छप्पे वाले की क्या याद कैसे करेंगे, छप्पे याद कैसे करेंगे, रोला उल्लाला में गड़बड़ होगी, दोहा रोला में गड़बड़ होगी, गड़बड़ नहीं होने देने का। चलो छप्पे को याद करो छप्पर से, छप्पर है ना, छप्पर गांव में छप्पर डाल के रखते हैं, ठीक है, मतलब घेर में डाल के रखते हैं, जहां पे भैंस गाय वगैरह बनती है छप्पर तो डाल के रखते हैं। छप्पर के ऊपर क्या किया था लड़कों, छप्पर के ऊपर बच्चे चढ़ गए थे, उन्होंने क्या किया था, रोला मचाया था। छप्पर के ऊपर क्या मचाया था, रोला, और रोला मचा के चिल्लाना चालू कर दिया था। चिल्लाना का मतलब क्या होता है, चिल्लाना का मतलब क्या होता है, उल्लाला। याद हुआ। चलो यदि क्लास आपको अच्छी तरीके से माइंड में सेट हुई है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।